वर्तमान सरकार की विफलताओं और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की मुखर आवाज पूर्व विधायक श्रीमती सुनीता पटेल ने पत्रकार वार्ता में सरकार को घेरा। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता का यह आयोजन पूरे प्रदेश में माननीय जीतू पटवारी के निर्देशन में किया जा रहा है। इस पत्रकार वार्ता को पूर्व विधायक श्रीमती सुनीता पटेल ने संबोधित किया। वार्ता के दौरान उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और प्रशासनिक विफलताओं और लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना कमीशन खोली के कोई काम नहीं हो रहा। विकास कार्यों के नाम पर केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। वर्तमान सरकार चुनाव के समय किए गए वादों को पूरी तरह भूल चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार मुख्य दर्शक बनकर देख रही है। क्षेत्र में बढ़ती अपराधी घटनाओं और लाचार कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, आम नागरिक विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्ग आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वर्तमान सरकार आजकल प्रचार एवं विज्ञापनों तक सीमित रह गई है। धरातल पर आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। कांग्रेस सरकार चुप नहीं बैठेगी और जनता के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। यदि सरकार ने अपनी कर प्रणाली में सुधार नहीं किया और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया तो जिला कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है चंदा चोरी को लेकर। कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें देशद्रोही गद्दार कहा जा रहा है। उनका कहना है कि जो राम को कॉन्फ्लिक्ट मानते थे अब वही चंदा चोरी पर हू हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, हू हल्ला मचाने की बात नहीं है। आप बोल दो कि चंदा चोरी नहीं हुआ, आप उस पर तो बोलो चंदा चोरी पर। कांग्रेस को तो आप जो मन में आता है बोल देते हो, लेकिन चंदा चोरी जो हुआ है, जब SIT जांच हुई है उसमें तो निकले हैं इन लोगों को सजा हुई है। तो जब ये तो स्पष्ट हुआ चंदा चोरी हुआ तो उस पर स्पष्ट करो ना कि चंदा चोरी हुई है। कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करने से आपका पाप नहीं छुपेगा। एक धार्मिक आस्था पर ठेस है। राम भगवान के जो भक्त हैं उनने जो चढ़ावा चढ़ाया है, आज उन भक्तों को बहुत दुख हो रहा कि हमने चंदा दिया और हमने जो चढ़ावा चढ़ाया उसकी चोरी हुई। तो ये राजनीति से हट के है, ये तो भगवान के साथ भी छलावा हो गया। तो इसका हम विरोध करते हैं। ये इन मुद्दों को साझा किया गया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशन में आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रेस वार्ता रखी हुई है। और जो समस्या पूरे मध्य प्रदेश में है, आज जो नीट की परीक्षा पेपर लीक हुए हैं उसके संबंध में, अयोध्या जी के चंदा चोरी के संबंध में, दूसरा मुख्यमंत्री जी की जमीन घोटाला के संबंध में, तीसरा हमारे किसानों की समस्या, किसानों की मूंग आज देखो कितना परेशान हो रहा है। बारिश होने वाली है लेकिन किसान परेशान है। और जो खाद की समस्या है उसके लिए टोकन की व्यवस्था जो हुई है उसमें पूरा किसान परेशान है। टोकन कहीं का दिया जा रहा है और किसान रहता कहीं है। तो इस व्यवस्था को लेकर आज हमने आप लोगों को बुलाया है। मुख्यमंत्री ने जो जमीन खरीदी है उसको लेकर कांग्रेस की क्या आरोप है और क्या कांग्रेस उस मामले को लेकर कोर्ट में लेकर जाएगी? कांग्रेस पार्टी ने जो आज बात उठाई है पूरे सख्त मुद्दों के साथ उठाई है। तो हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपना स्पष्ट इस पर बात करें कि आखिर ये बात आई कहां से। वो बोलते हैं कि हमने जो शपथ पत्र दिया था उसमें लिखा था, लेकिन शपथ पत्र की विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं। तो इसमें जनता की शंका का समाधान जब होगा जब मुख्यमंत्री जी खुद स्पष्टीकरण देंगे। आपको क्या लगता है कि कोई बड़ा घोटाला किया गया है? बिल्कुल किया गया है। अगर घोटाला नहीं होता तो अब तक क्या मुख्यमंत्री जी चुप रहते? मुख्यमंत्री जी के साथ जो उनके साथ वाले हैं अट्टे वट्टे चट्टे, वो छोटी छोटी बातों पर अपना बयान देते हैं, लेकिन इस बात पर अभी तक किसी ने नहीं मुंह खोला। इसका कारण क्या है? सच्चाई है इसमें। उसका भी किसान मांग कर रहे हैं और साथ साथ गोटे गांव में भी कुछ लोगों ने मटर खरीद के रखी और उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी किसान आंदोलित हैं। तो कांग्रेस मांग कर रही है कि इनका शीघ्रता से जांच करे और जो भी है इनका पेमेंट कराया जाए। कांग्रेस ये मांग कर रही है। में 2 मंत्री भी बनाए गए हैं, लेकिन
इतना किसानों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन चारों विधायकों या मंत्रियों में से कोई भी उस विषय पे बोलने तैयार नहीं है। हम लोग कांग्रेस की तरफ से एक मांग करना चाहते हैं हमारे क्षेत्रीय मंत्रियों से और विधायकों से कि मूंग की खरीदी को लेके, और सांसदों से कि मूंग की खरीदी को लेके वो एक पत्र लिखें, सार्वजनिक रूप से अपने अपने व्यक्तिगत लेटर पैड पे एक पत्र लिखें कि वो किसान के पक्ष में सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि 100% खरीदारी की जाए। तो हमारी जिलाध्यक्ष श्रीमती सुनीता पटेल जी सभा को संबोधित करेगी, पत्रकार वार्ता को, और हमारे जो विषय है पहले हम रखेंगे, उसके बाद आपके जो प्रश्न है वो भी आमंत्रित है। तो हम शुरुआत करते हैं श्रीमती सुनीता पटेल जी से। सरकार के समय पर जो खनन हो रहा था, आज वर्तमान में जो कोई स्थिति नहीं, हमारी सरकार थी तब हमारा कंट्रोल था। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार थी, मैंने गाडावारा के पूरे थाने में बिटिया स्कूल है, मैं रात को भी खदान पर पहुंच जाती जहाँ अवैध खनन का पता चलता था, तो मैंने उस पर पूरी सख्ती से विरोध किया था और खनन रुकवाया भी थे। लेकिन अब भाजपा की सरकार में तो सब राम राज्य चल रहा है, जहाँ देखो जहाँ हर किसी को छूट मिल रही है रेत उधर उत्खनन करने की। इसका कोई हल है? इसका हल तो शासन और प्रशासन दे सकता है। बहुत सारी हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आज हम देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जो नीट के पेपर लीक हुए हैं, उसके संबंध में हमारे जो पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन भाजपा की सरकार ने आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, राम मंदिर चोरी, राम मंदिर में जो चंदा चोरी है, इस हमारे लिए नहीं पूरे देश में आज इसकी हर व्यक्ति इसकी बात कर रहा है और ये बहुत बड़ा दर्दनाक और सर्वनाक कृत हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। तीसरा, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उनने जो जमीन के घोटाले के संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और चौथा, हमारा पूरे प्रदेश में मूंग खरीदी का जो मुद्दा है, सरकार अभी तक इस पर स्पष्ट कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे रही है, न कुछ स्पष्ट नीति बना रही है। इसमें उन्हें जो 10% लेने की बात कही है, इसका हम विरोध करते हैं कि आज किसान सरकार की तरफ आस लगाए देख रहा है और सरकार परसेंटों के हिसाब से मूंग खरीदी करी जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें 100% किसान की उपज का समर्थन मूल्य उसको मिलना चाहिए। आज किसान खाद से परेशान है, जो उनके रेट बढ़ाए गए हैं उसके रेटों में भी वृद्धि हुई है, तो उसको भी रोक लगाना चाहिए। किसानों को बिजली की आज बहुत समस्या हो रही है, तो इस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। इन समस्याओं को लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। दोबारा मिल सकता है, लेकिन लोगों का जीवन जो गया तो वो वापस नहीं मिलेगा। इसमें सरकार कांग्रेस भाजपा नहीं देखना चाहिए। इसमें अगर कोई बीमार आदमी है तो उसको तो तुरंत इलाज की व्यवस्था होना चाहिए। और लोगों द्वारा सोशल मीडिया पे लिखा भी गया है कि सरकार कलेक्टर से कोई कार्रवाई नहीं। इसमें अधिकारियों की लापरवाही, आप इससे का जवाब कलेक्टर साहब से लीजिए। आप उठाएंगे? मेरे पास आएगा तो मैं बिल्कुल जवाब, उसका न्याय के लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगी। संज्ञान में मेरे आएगा तो मैं पूरी उसका साथ दूंगी जिसके साथ गलत हुआ है। लाख या करोड़ की हम जो बात कर रहे हैं, तो ये उस प्रकरण में वहाँ तो चोरी होती, वहाँ तो जो दान होता है गुप्त दान होता है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो चोरी हुई है तो उसका हिसाब कितना है ये किसी को नहीं पता। और भाजपा की आज देखो, जब राम जन्मभूमि में वहाँ पर जब पूजन हुआ था तो भाजपा ने पूरा श्रेय लिया था कि भाजपा राम जी को लाई है, लेकिन जब चोरी हुई है, इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, तो भाजपा इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही? अभी आप मुख्यमंत्री के सम्मान से कहा जमीन घोटाले क्या चाहते हैं? कांग्रेस चाहती है कि मुख्यमंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दें। मुख्यमंत्री जी आज तक इस बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि हमने जो बोला है गलत बोला सही बोला, मुख्यमंत्री जी बताएं तो क्या है इसमें। वो तो बोल रहे हैं, मतलब पहले से वो रियल एस्टेट धंधा करते आए हैं, उनको वृद्धि नहीं हुई है, उनका वो कुछ काम है उनका। वो जांच में तो सही आया है। उनने जो चुनाव लड़ा था, जब जो उनके चुनाव में पत्र में लिखा जाता है, शपथ पत्र दिया जाता है, उससे तो डिफरेंस है।
तो फिर कैसे सिद्ध होगा कि अभी लिया है कि पहले लिया है? जैसे मान के चलो कांग्रेस लोग बोल रहे हैं उन्होंने गलत तरीके से करा है जी। तो जो भाजपा के मंत्री हैं कोई बोला कि जीतू पटवारी है, उनके भाई हैं, उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए, उनके भाई हैं वो भी गलत धंधों में संलिप्त हैं। नहीं, इसका उदाहरण का इसका मतलब ये नहीं होता। सत्ता उनकी है, वो चाहे सबकी जांच करा सकते हैं, सब कुछ एजेंसियां उनके हाथ में है। ये इस टाइप की बोलिंग बात करने की कोई जरूरत नहीं है उनको तो जांच कराना चाहिए, सत्ता उनके हाथ में नहीं, ये सारी चीजें एजेंसियां उनके हाथ में। नहीं, जब जीतू पटवारी जी ने मुख्यमंत्री जी का नाम बोला तो फिर वो जीतू पटवारी जी की तरफ आ गए। अगर उनको कराना था जीतू पटवारी जी को वो पहले करवा लेते। जब उनके ऊपर पूरा प्रकरण आ गया, पूरा उनको दिख रहा है अपने के गलत किया है, तो उसको दबाने के लिए जीतू पटवारी जी की जांच के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप मुख्यमंत्री थे, आप ये तो काम पहले करवा सकते थे। जी, डिलीवरी करने जाते हैं तो पैसे की मांग की जाती है, अगर पैसे नहीं देते तो उनको जो ऑपरेशन थिएटर से बाहर कर देते हैं, फिर उनको शिफ्टिंग के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं, मतलब आपने कभी इस मुद्दे पर उठाया ना, आपकी नजर गई है इसको लेकर? नहीं, आज जब तक मैं विधायक रही गाड़ावाड़ा में रोगी कल्याण समिति की मैंने कई बार मीटिंग ली और हॉस्पिटल में जाके भी देखा मैंने। लेकिन आज भाजपा का शासन डबल इंजन की सरकार कहते हैं विकास करेगी विकास करेगी। जब अस्पतालों का विकास आप देख रहे हैं तो क्षेत्र का विकास आपको कहाँ दिखेगा? आज हॉस्पिटल में तो मुझे बहुत उसके साथ कहना पड़ा कि रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल पाते लोगों को। ऐसी व्यवस्था अस्पतालों की है। हमारे जिले में 2 मंत्री हैं, कहते हैं पूरा डबल इंजन की सरकार है, पूरे जिले का विकास हो गया। आप हॉस्पिटलों की जो बता रहे हैं, आप सच्चाई बता रहे हैं, वो बिल्कुल सच में यथार्थ में है। आज हम देखते हैं एम्बुलेंस वालों के, मेरे क्षेत्र के कई एम्बुलेंस वालों की मैंने शिकायत भी की है कि वो जो उस गाड़ी में बैठने वाले मरीज रहते हैं वो किसी दूसरी हॉस्पिटल में जाने का बोलते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस वाले रहते हैं उनकी हॉस्पिटल फिक्स रहती है, उनका कमीशन फिक्स रहता है, वो दूसरी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों है? इस पर भी तो हमारे सरकार के 2 मंत्री हैं, इनको ध्यान देना चाहिए, उनकी जवाबदेही है। नहीं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास जो भी मुद्दा आता है, कोई भी परेशानी आती है, मेरे पास कोई मरीज आ जाता है, फिर मैं उसकी पूरी व्यवस्था करवा देती हूँ। पैसों की मांग हो रही है, 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं हर महिला से। जी, एक तो सबसे बड़ी बात ये है मैम कि वहाँ पर जो नॉर्मल सीजर है उनको डिलीवरी में कन्वर्ट किया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तक कि ये भी धमकी दी जाती है कि अगर आपने किसी मीडिया को बताया तो बच्चा और महिला वापस नहीं आएगी। नहीं, तो ऐसे यदि अपने पास मेरे पास ऐसी अभी कोई शिकायत नहीं आई। यदि ऐसी शिकायत आती है तो उस अधिकारी के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। क्यों डॉक्टर को ये अधिकार नहीं है कि मरीज के साथ ऐसा व्यवहार करे? मैडम, आज ही का मामला, लेकिन वो महिला डर के कारण सामने नहीं आ रही है जी। आज ही उसको बाहर कर दिया गया अफसर, ऐसे नहीं देने का। नहीं तो इतनी वैध है अवैध है। आप वैध खदानों पर आप बोर्ड लगाइए, वहाँ का नाम उसका करवाइए, नाप करवा के बोर्ड लगा दीजिए कितनी वैध है कितनी। आज क्षेत्र में देखना कि वैध खदान बताते हैं, लेकिन उसका रकबा कितना है किसी को नहीं पता। वो तो फोटो खींच रहे हैं, बोल रहे सीमांकन कर रहे हैं। सीमांकन आज तक किसी रेत खदान का हुआ है? आप तो पत्रकार लोग हो, आप जाते आते रहते, किसी एक रेत खदान का सीमांकन बताइए कि वे वैध और सीमांकन हुआ है उसका? किसी रेत खदान पर बोर्ड लगा है क्या? ये सब अवैध चल रहा है, पूरे राम भरोसे चल रहा है नरसिंहपुर जिले। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना सुनने वाला है। जो सुनाने वाला अगर होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए सब चुपचाप देख रहे हैं, कोई उस पर बोल नहीं रहा, लेकिन हो सब गलत रहा है। कांग्रेस पहले राम मंदिर का विरोध करती जी, आज कैसे राम नहीं, राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने कभी नहीं किया। नहीं, बनते समय राम मंदिर का विरोध नहीं किया। माननीय हमारे जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी इसमें शुरू से इसके साथ रहे हैं, उन्होंने इस लड़ाई को पूरा लड़ा है। और राम के कांग्रेस वाले भी भक्त हैं और भाजपा वाले भी भक्त हैं। जब भाजपा वालों ने पूरा श्रेय ले लिया और कांग्रेस को छोड़ दिया, ना कांग्रेस को उसमें बुलाया, ना कांग्रेस की बोलते, कांग्रेस की कोई सहभागिता नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस के सारे लोगों की उसमें सहभागिता है, सबकी सद्भावना है और राम जी धर्म से सभी लोग जुड़े हुए हैं।
आज जब गलत हो रहा है तो भाजपा वाले क्यों नहीं बोल रहे? जब भाजपा वालों ने सब कुछ